जय माता दी। अब हम पढ़ लेते हैं वैकृतिक रहस्य। हेडलाइन है, ऋषि कहते हैं राजन, पहले जिन सत्य प्रधान अतिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि वे से 3 स्वरूप बतलाए गए, वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणीमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति सुशोभित होती हैं। भोपाल उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप सौभाग्य, कांति और महती संपदा के अधिष्ठान प्राप्त स्थान है। वे अपने हाथों में खड़ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुसुंडी, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा काटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दूसरा माया आराधना करने पर चराचर जगत को अपने उपासक का अधीन कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों में जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी है। उन्हें ही त्रिगुणमयी कृत कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली है। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, सतन मंडल है, अत्यंत श्वेत, कटिभाग, चरण और चरण लाल तथा जंघा नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने स्वर का अभिमान है। कटिके आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी विचित्र है। कांति, रूप और सौभाग्य सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तथा उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक के क्रमशः जो अस्त्र है उनका वर्णन किया गया है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड़ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पास, शक्ति, दंड, चर्म, ढाल, धनुष, बाण, पथ और कमंडल इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान है, सर्वदेवमय हैं तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोगों को तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्य गुरु के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। पृथ्वी पते उनके 8 भुजाएं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हाल एवं धनुष धारण करती हैं। सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान कराती हैं। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों का स्वरूप बतलाएं। अब जगन माता महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना स्मरण करो। जहाँ महालक्ष्मी पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के पीठ पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी से विष्णु पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नलिखित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजों वाली महालक्ष्मी पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 भुजा वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजा वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजा वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुख वाली काली का या अष्टभुजा सरस्वती पूजन करना हो तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की तथा मृत्यु की भी भलीभांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी पूजा करनी हो तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंह, ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुंडा ये 9 शक्तियाँ हैं। नमो दैव्य इस श्लोक से महालक्ष्मी पूजा करनी चाहिए था। उनके 3 अवतार पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्रोत है और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह 18 भुजा वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी विशेष रूप से पूजनीय, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों के अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पर आराधना की है वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्तवत्सा भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्ध आदि से, नाभूषणों से, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त संचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि से की जाने पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि सामग्री को भक्ति भाव से निवेदन करने के देवी पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए। जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया
इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उन्हीं ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी का स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर देवी पूर्वोक्त चरित्र द्वारा भगवती का स्मरण करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्र में से एक का पाठ न करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बिका को उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सब शक्ति का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है, उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दें, अथवा सब शक्ति में जो श्रोताएं हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष का हवन करें। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों का उच्चार करते पुनः उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मन इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जो विनीत भाव से देवी प्रणाम करे, अंत कारण में स्थापित करके उन सर्वश्री चंडिका देवी का देर तक चिंतन करें। चिंतन करते करते मन उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक परमेश्वरी पूजन करता है वह मनवांछित भोगों होकर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडिका का प्रतिदिन पूजा नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्य को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उसमें तुम्हें सुख मिलेगा। जय माता दी। यह वैकृत रस संपूर्ण हुआ यहाँ पे। तो आगे कुछ लिखा हुआ थोड़ा सा है, पढ़ देते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। नवमी में पूर्वोक्त प्रकृति या प्राथमिक रहस्य में कर्णात्मक प्रकृति भूता महालक्ष्मी के स्वरूप तथा अवतार का वर्णन किया गया है। इस प्रकरण में विशेष रूप से प्रकृति सहित विकृतियों के ध्यान, पूजनोपचार तथा पूजन की महिमा का वर्णन हुआ है, अतः इसे वैकृत रहस्य कहते हैं। इसमें पहले सब सती के 3 चरित्रों में वर्णित महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती के ध्यान का वर्णन है। यहाँ महाकाली 10 भुजा, महालक्ष्मी अष्टादश भुजा तथा महासरस्वती अष्टभुजा है। इनके आयुधों का क्रम पहले बताए अनुसार दाहिने भाग के निचले हाथ से क्रमशः ऊपर वाले हाथ में, फिर वाम भाग के ऊपर वाले हाथ से लेकर नीचे वाले हाथ तक समझना चाहिए। जैसे महाकाली के 10 हाथ में 5 दाहिने और 5 बाएं हैं। दाहिने वाले हाथों का स्थान नीचे से ऊपर तक खड़ग, बाण, गदा, शूल और चक्र है तथा बाएं हाथ में क्रमशः बाएं हाथों में ऊपर से नीचे तक क्रमशः शंख, भूषण, परद, धनुष और पुस्तक है। इसी तरह अष्टादश भुजा महालक्ष्मी के 9 दाहिने हाथों में से नीचे की ओर से क्रमशः अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल और परशु तथा बाएं हाथों में ऊपर से नीचे तक शंख, घंटा, पासे, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान, पात्र, कमंडलू है। अष्टभुजा मां सरस्वती के 4 दाहिने हाथों में पूर्वक क्रम के बाण, मूल, मूसल, शूल, चक्र तथा बाएं हाथों में शंख, घंटा, हल और धनुष है। इन तीनों के ध्यान के विषय में कही हुई अन्य सारी बातें स्पष्ट तत्पश्चात इन सबकी उपासना का क्रम जो बताया गया है, बीच में चतुर्भुजा महालक्ष्मी को स्थापित करके उनके दक्षिण भाग में चतुर्भुजा महाकाली तथा वाम भाग में चतुर्भुजा महासरस्वती की स्थापना करें। महाकाली के पृष्ठ भाग में रुद्र गौरी, महालक्ष्मी के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा सरस्वती तथा महासरस्वती के पृष्ठ भाग में विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। फिर चतुर्भुजा महालक्ष्मी के सामने मध्य भाग में अष्टादश भुजा को स्थापित करें। इनका मुख चतुर्भुजा महालक्ष्मी की ओर होगा। अष्टादश भुजा के दक्षिण भाग में अष्टभुजा महासरस्वती और वाम भाग में दशानन महाकाली रहेंगी। यदि केवल अष्टादश भुजा या दशानन अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो इनमें से किसी एक अभिष्ट देवी को स्थापित करके उनके दक्षिण भाग में काल और वाम भाग में मृत्यु की स्थापना करनी चाहिए। अष्टभुजा की पूजा में कुछ विशेषता, यदि केवल अष्टभुजा की पूजा करनी हो तो उनके साथ उनकी ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, नरसिंही, ऐन्द्री, सुदुति और चामुंडा इन 9 शक्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही दाहिने भाग में रुद्र और वाम भाग में विनायक का पूजन भी आवश्यक है। काल और मृत्यु की पूजा भी जो पहले बताई गई होनी चाहिए। कुछ लोग शैलपुत्री और 9 दुर्गाओं को 9 शक्तियों की ग्रहण करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि उनके अष्टभुजा शक्ति रूप से कहीं नहीं बताया गया है। क्योंकि उन्हें अष्टभुजा की शक्ति रूप से कहीं नहीं बताया गया है। ये ब्राह्मी आदि शक्तियाँ ही मां सरस्वती के अंग से प्रकट हुई थी, अतः वे ही उनकी 9 शक्तियाँ हैं। अष्टादश भुजा देवी के सामने दक्षिण भाग में सिंह और वाम भाग में महेश की पूजा करें। कुछ लोगों का कथन है कि जब अष्टादश भुजा देवी पूजन करनी हो तब उनके दक्षिण भाग में दशानन और वाम भाग में अष्टभुजा की पूजा करें। जब केवल दशानन की पूजा करनी हो तब उनके साथ दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की पूजा करें, तथा जब केवल अष्टभुजा पूजा करनी हो तब उनके साथ पूर्वोक्त 9 शक्तियाँ और
रुद्र विनायक की भी पूजा करनी चाहिए। यह क्रम विभाग देखने में सुंदर होने पर भी मूल पाठ प्रतिकूल है। कुछ ऐसा लोग कहते हैं कि अष्टादश भुजा आदि में जिसकी प्रधानता से पूजा होती है उसे मध्य में स्थापित करके दाहिने और वाम भाग में शेष दो देवियों की स्थापना करें और मध्य में स्थित देवी के दक्षिण वाम पार्श्व में रुद्र विनायक को स्थापित करें करके सबका पूजन करें। यह बात भी मूल से सिद्ध नहीं होती है। कोई अष्टभुजा के पूजन विकल्प मानते हैं। उनका कहना है कि अष्टभुजा के साथ या तो काल एवं मृत्यु की पूजा करें अथवा नौ शक्तियों से रुद्र विनायक की पूजा करें। सबका एक साथ नहीं, किंतु ऐसी धारणा के कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। नीचे कोष्ठों में समष्टि उपासकों और व्यष्टि उपासक का क्रम इस प्रकार है। जैसे कि आप एक लाइन खींच लें, 3 लाइन खींचे, 3 ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 3 निकाल लें। रुद्र गौरी लिखे, रुद्र गौरी के नीचे लिखे, रुद्र गौरी नीचे लिखे चतुर्भुजा माँ काली और उसके नीचे लिखे दशानन 10 भुजा। दूसरी लाइन में आते हैं, उसमें सबको लिखते हैं ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा सरस्वती के नीचे लिखते हैं चतुर्भुजा महालक्ष्मी, उसके नीचे लिखते हैं अष्टदश भुजा। तो तीसरी लाइन में आते हैं, उसमें लिखते हैं विष्णु लक्ष्मी, उसके नीचे लिखते हैं चतुर्भुजा महासरस्वती, उसके नीचे लिखते हैं अष्टभुजा। यह समष्टि उपासना का क्रम हो गया। अब वेष्ट उपासना जो था वेष्टि उपासना, इसमें एक तरफ लिखेंगे हम काल लिख दीजिए, एक तरफ ऊपर लिख दिए अष्टादश भुजा, नीचे अष्टादश भुजा देवी, लाइन खींचे लिखे देवी सिंह महेश, दूसरी लाइन खींचे लिख दे मृत्यु, तीसरी लाइन खींचे लिख दे काल, चौथी लाइन लिखे दशानन देवी और उसके ऊपर लिख दे दशानन पूजा, फिर 5वीं लाइन लिखे लिख दे मृत्यु, फिर 6ठी लाइन खींच रहे हैं लिख दे काल रुद्र, फिर 7वीं लाइन लिखते हैं सबसे ऊपर लिखे टॉप पर लिखे अष्टभुजा पूजा, उसके नीचे लिखे लाइन खींचते हैं नीचे लिखे अष्टभुजा, नीचे लिखे देवी, फिर लाइन खींचते हैं नीचे लिखे नौ शक्ति, फिर एक लाइन और खींचे लिखे मृत्यु विनायक। यह जो क्रम जो बताया हम लोग अपने मंदिर में क्या करते हैं, लोग फोटो रख देते हैं, तस्वीर रखते हैं, उसका एक क्रम बताने कौन किस तरफ रहेगा, किस तरह रखना चाहिए। इसमें काफी मतभेद भी है, इसलिए काफी आप अपने विद्वान समझ लीजिए, आपके आसपास जो विद्वान लोग उनको बीच में महालक्ष्मी रख दिए, गणेश जी रख दिए हैं, तो दुर्गा जी की तरह सरस्वती जी की तरह के बकायदे इसका एक नियम है। आपके आसपास जो भी जानकार उसे समझने। जय माता दी।